तो पिछली वीडियो में मैंने बीच में थोड़ा सा लैग आ गया था, जिस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा था। कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से ही मैं कि वाइल अब मेरे पास जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता मुझे क्या करना है, पी क्यू डॉट एम टी नहीं हो जाता, वाइल पी क्यू डॉट एम टी सच नहीं हो जाता, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसको खाली करना है और स्टेप्स गिनने और सेट्स गिनने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो वो बोल रहा है कि टोटल पुशेस प्लस इक्वल टू, तो अगर सेट मेरे पास इक्वल टू 0 है, सो इफ सेट इज लेस देन इक्वल टू, लाइक अगर मेरे पास सेट भी लाइक सेट इक्वल लेस देन 8 है, वो ये ना कि अगर इक्वल टू 2 भी हो जाता है वो तो वही पुश नहीं करेगा ना। वो 0 से 1 हुआ ठीक है, 1 से 2 के छोटा है हाँ, तो फिर वो पुश कर देगा, उसको 2 बना देगा। सेट लेस देन इक्वल टू 2 है तो वो बोलेगा पुश करे, क्या पुश करेंगे, वो ये है कि अभी सेट को बढ़ाऊंगा तब में जब कुछ यूनिक मिलेगा। तो फिर उसके बाद जितना भी पी क्यू के टॉप में जो भी है, ई क्यू डॉट टॉप में जो भी है, उस कैरेक्टर का भी मैंने कौन सा वाला पार्ट लेना है, फर्स्ट ले लेना है, जो भी पी क्यू डॉट टॉप का फर्स्ट है, ठीक है। और पी क्यू डॉट पॉप कर देना है ऊपर से, और उसी टाइम सेट को कर दूंगा मैं प्लस प्लस, ठीक है, अगर सेट लेस देन 8 है। ये बात समझ आई आपको, सर समझ आई कि फिर मेरे पास एट द एंड अब मान लो एच नहीं बचा, अगर सेट इक्वल टू 8 हो गया, अभी सेट इक्वल टू 8 हो गया, अब मुझे क्या करना है, जितना है उससे दुगना पुश करना पड़ेगा, ठीक है। सो एल्स आपने कुछ नहीं करना, सेट को इक्वल टू 2 कर देना है, एल्स आपने फिर सेट को इक्वल टू 0 कर देना है। बट यहाँ पर वही है कि मुझे मतलब स्टेप्स के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स अभी जो स्टेप्स हैं वो उतने ही रहेंगे, बट यहाँ पर जब सेट को दोबारा 0 करोगे तो फिर आपके जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अब इंटीजर स्टेप्स आपने 1 कह दिया, रिटर्न टोटल रिटर्न टोटल पुश, ये समझ आया आपको। देखो सेट लेस देन 8 है, अच्छा इटरेटर डॉट फर्स्ट और सेकंड पुश करना है वहाँ पे, ये सही है। यहाँ पे जब तुमने इटरेटर का यूज़ करा है तो इटरेटर का यूज़ करो ना। क्या आ रहा है इसका आंसर, 495। सही हो गया अब ये। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई जब 8 का सेट ओवर हो गया था तेरे पास, तुझे दूसरे में भेजना पड़ा 2 स्टेप, जैसे अब क्या कहते हैं, ऐसा भी है ना कि भाई तू तीसरे की तरफ भेज देगा 3 स्टेप, ठीक है,
कहीं पे भी चौथे की तरफ भेजेगा तो फिर तेरे 4 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे, वो चाहे जहां मर्जी अड़ा। ठीक है, वो भी तुझे देखना है। सही हो गया ना ये? सही है, सबमिट भी हो गया। ठीक है, तुम्हारा गलत कहाँ हो रहा था पहले? ये बिल्कुल वही कोड है ना जो मेरा है। अच्छा, पहले हमने क्या करा है ना, क्यूक्यू के अंदर। अच्छा, पहले हमने फर्स्ट डाल दिया, अभी हमें सेकंड डालना है ना यहाँ पे। अब ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड का मतलब पता है क्या है, कि भाई यहाँ पर तुमने नंबर डालना है पहले उसका। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह। अब तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है? बिग ऑफ एन तो उसको स्टोर करने के लिए, और मैप में इंसर्ट करने के लिए बिग ऑफ एन लॉग 26, एंड प्रायोरिटी क्यू में 26 लॉग 26। तो प्रैक्टिकली तो बिग ऑफ एन ही लगी है, एंड ओवरऑल जो लगी है वो बिग ऑफ एन लॉग 26। ठीक है, मैप में इंसर्ट भी तो करा है हमने। मैप क्योंकि इंटरनली सॉर्टेड होता है, डीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। वेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये ठीक है तरीका, हमारे को भी समझ आ गया है। अब अगर आप मर्जी अनऑर्डर्ड मैप का इस्तेमाल कर लो तो अनऑर्डर्ड नहीं कर सकते। बिग ऑफ के लॉग के जो है ना, ये प्रायोरिटी क्यू में डालने की है, और बिग ऑफ एन ये है। और प्रायोरिटी क्यू में डालने की ज़्यादा नहीं होगी, 26 तक जाएगी, तो बिग ऑफ एन ही है लगभग। ठीक है, के तो उसने वैसे कह ही दिया, के 26 हो सकता है ना एट मैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे अगली वीडियो में। होप सो यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।